दोस्तों लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने अमेरिकन जहाज़ों को अब निशाना बनाया है। दरअसल इजराइल का युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है और हूती विद्रोहियों जो कि ईरान के द्वारा समर्थित हैं वो लाल सागर के अंदर और हिंद महासागर में जो अमेरिकी जहाज़ हैं उनको निशाने बना रहे हैं। एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक युद्ध पोत और 3 और जहाज़ों को निशाना बनाया। कमाल की बात है कि अब हूती विद्रोहियों का हिम्मत देखिए कि पहले तो मालवाहक जहाज़ों पर आक्रमण करते थे, अब युद्ध पोतों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। और उनका कहना है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और एक नेवल फ्रिगेट के ऊपर और 3 और जहाज़ों को निशाना बनाकर 6 ऑपरेशन चलाए गए और इस बात की जानकारी दी गई है। कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया और 24 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला था, तो अमेरिका का तिलमिलाना तो स्वाभाविक था। हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों का मकसद बाब अल मंदाब जो खाड़ी है वहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो इजराइल का युद्ध है उसकी वजह से जो अमेरिकन जहाज़ हैं, ब्रिटिश जहाज़ हैं या जो भी वो देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जहाज़ों को हूती विद्रोहियों के द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक अमेरिकन युद्धपोत और एक अबलियानी एक शिप का नाम है, उसको जहाज़ को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मैना नाम के एक जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। रेड सी के अंदर और अरेबियन सी में 2 बार निशाना बनाया गया है और हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर एलोराइक एक शिप है, एलोराइक उसको भी निशाना बनाया गया है। और लगातार ये जो हूती विद्रोहियों के हमले हैं, इस कारण से जो बड़े बड़े जहाज़ हैं अब वो लाल सागर में आने से कतरा रहे हैं या वहाँ से गुज़रने से कतरा रहे हैं, क्योंकि हूती विद्रोहियों के निशाने पर सारे के सारे मालवाहक जहाज़ आते हैं और उनको फिर बचना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता है, ख़ास तौर से इजराइल और हमास का, तब तक इस किस्म के हूती विद्रोहियों के रॉकेट्स या ड्रोन से हमले जारी रहेंगे और सभी किस्म का जो व्यापार है वो एक किस्म से 80 to 90% वो बाधित रहेगा। अभी भी बाधित है करीब 8 महीने से, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन विश्व की राजनीति के अंदर जो घट रहा है वो वास्तव में ही चिंताजनक है। शुक्रिया आपका।